दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या। देश में अभी तक आंकड़ा 19,63,239 पर पहुंच गया है और 13,27,200 लोग ठीक भी हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ आज की खबरों में हम देखेंगे कोरोना के बाद उससे भी खतरनाक वायरस का हुआ जन्म और प्याज खाने से फैल रहा है संक्रमण। जाने पूरी खबर। और ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई के लिए सरकार बांट रही है 1,73,000 फोन। इस क्लास के बच्चों को मिलेगा लाभ। इसी के साथ सरकार ने चीनी कंपनी एमआई को दिया जोरदार झटका। कभी भी बंद हो सकती है ये कंपनी। अगर आपके पास एमआई का फोन है तो हो सकता है भारी नुकसान। आगे देखेंगे मास्क खरीद रहे हैं तो सावधान रहे, इस मास्क से नहीं होगा खत्म कोरोना। जानिए कौन सा मास्क है ये। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। कोरोना के बाद एक और वायरस का खतरा बढ़ा। प्याज खाने से फैल रहा है संक्रमण। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्याज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्याज से सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। ये बात अमेरिका में सामने आई है। अमेरिका के कई राज्यों में लाल और पीली प्याज से सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। अमेरिका के 34 राज्यों में करीब 400 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है। सीडीसी के एक कंपनी द्वारा सप्लाई की गई प्याज को नहीं खाने की एडवाइजरी जारी की है और सीडीसी ने अमेरिका के लोगों को इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर इस कंपनी की सप्लाई की है तो प्याज को फेंक दे। दोस्तों क्या आप भी प्याज खाते हैं? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई के लिए सरकार बांट रही है 1,73,000 स्मार्टफोन। इन कक्षा के बच्चों को मिलेगा लाभ। दोस्तों पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी स्कूल में पढ़ते छात्र और छात्राओं जो कि इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन ढंग से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नवंबर महीने तक 1,73,823 स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया है। ऐसे 50,000 फोनों की पहली खपत राज्य सरकार को हासिल हो चुकी है और इसका बंटवारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन फोनों में कई स्मार्ट फीचर्स जैसे कि टच स्क्रीन, कैमरा और पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशंस जैसे कि ई सेवा ऐप को शामिल किया गया है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए सरकार ने चीनी कंपनी एमआई को दिया जोरदार झटका। अब लिया ये फैसला। दोस्तों मोदी सरकार चीन को एक के बाद एक झटका दे रही है। सरकार ने पहले 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, फिर उसके कुछ दिन बाद 49 और ऐप्स पर बैन लगा दिया। सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक यही नहीं रुकी है। अब सरकार ने चीन के दिग्गज कंपनी एमआई को जोरदार झटका देते हुए कंपनी के ब्राउजर पर बैन लगा दिया है। सरकार द्वारा ये तीसरी बार है जब चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया गया है। Xiaomi के ब्राउजर पर बैन को लेकर कुछ मार्केट एनालिस्ट का दावा किया जा रहा है कि इसका प्रभाव मोबाइल की बिक्री पर पड़ेगा, यानी कि इस ऐप के फोन से चले जाने से फोन की परफॉर्मेंस को खराब हो जाएगी। और कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से डिवाइस की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूजर्स आसानी से कोई भी ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सरकार एमआई के फोन को बंद करने पर भी विचार कर रही है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को चुकाना पड़ेगा भारी नुकसान। देखें जुर्माने की नई रेट लिस्ट। उससे पहले जानिए मास्क खरीद रहे हैं तो रहे सावधान, इस मास्क से नहीं होगा खत्म कोरोना। दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय मास्क को माना गया है। वैसे तो बाजार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने N95 मास्क के इस्तेमाल को ना करने की हिदायत दी है। ये वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल N95 मास्क में वॉल्व या छेद होता है और विशेषज्ञों का कहना है कि छेद वाले मास्क से किसी दूसरे के शरीर में वायरस के प्रवेश का खतरा हो सकता है। ऐसे में शायद ये मास्क आपको सुरक्षित रखता हो, लेकिन अगर आप संक्रमित हैं तो ये दूसरों को सही से सुरक्षा नहीं दे सकता। असल में ये लंबे समय तक पहनने के लिहाज से बनाए जाते हैं और इससे धूल मिट्टी से राहत मिलती थी। लेकिन अब कोरोना के दौर में भी ऐसे मास्क का इस्तेमाल खूब हो रहा है जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि बाजार से मास्क खरीदने से बेहतर है कि घर पर बने सूती मास्क का ही प्राथमिकता दी जाए। घर पर मास्क बनाने के लिए आप किसी भी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों क्या आप घर से बाहर जाते वक्त मास्क लगाते हैं? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के हो रहे हैं फेफड़े खराब। ज्यादातर लोगों में यही बीमारी। दोस्तों चीन में कोरोना की कहर की नई तस्वीर सामने आई है। महामारी का केंद्र रहे वुहान में कोरोना से ठीक होने वाले अधिकांश लोगों के फेफड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ की रिपोर्ट
फिर से पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वुहान के 90% मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है और 5% मरीज दोबारा संक्रमित पाए गए हैं। नतीजों में ये भी सामने आया है कि कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज 100 मरीजों में से 10% में अब है ही नहीं। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना न्यूक्लिक एसिड जांच में उनमें से 5% के नतीजे नेगेटिव मिले, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जांच में उनमें संक्रमण पाया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से क्वारंटाइन किया गया है। और अब जानिए, अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना। देखें जुर्माने की नई लिस्ट। दोस्तों, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सतर्क हो जाएं, क्योंकि भारी भरकम नया जुर्माना आपकी जेब हल्की कर देगा। यूपी के परिवहन विभाग के एनआईसी ने ई चालान सॉफ्टवेयर में नए जुर्माने का ब्यौरा दर्ज कर दिया है। इस संबंध में सभी आरटीओ चेकिंग दल को मैसेज भेजकर बता दिया गया है, ताकि नए जुर्माने की ई चालान की कार्रवाई हो सके। परिवहन विभाग के आईटी सेल के आरटीओ प्रभात पांडे बताते हैं कि 31 जुलाई को आदेश जारी होने के बाद ई चालान व्यवस्था में बदलाव करने का काम पूरा हो गया है। इस संबंध में प्रदेश भर के चेकिंग दलों को ई टैबलेट में नई जुर्माने का ब्यौरा दर्ज करा दिया गया है। इन दरों के मुताबिक अब बगैर हेलमेट के पकड़े जाने पर 1000, बगैर सीट बेल्ट के 1000, बगैर बीमा के 1000, ड्राइविंग के साथ मोबाइल पर बात पे 1000, गलत नंबर प्लेट पर 5000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5000, तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1000, बिना गाड़ी कागजात के पकड़ाने पर 5000 तक जुर्माना लिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? हाँ या ना में जरूर बताएं। और आगे देखिए दोस्तों, रेलवे का नया तोहफा, शुरू हो रही है यहाँ से ट्रेनें। और उसके पहले जानिए, पतंजलि की कोरोना दवा से रामदेव की हुई चांदी, आए लाखों में ऑर्डर। दोस्तों, योग गुरु रामदेव के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद को कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनिल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव के अनुसार हरिद्वार स्थित यह कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वो हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। योग गुरु ने दावा किया कि आज हमारे पास प्रतिदिन कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग है और हम केवल 1 लाख की आपूर्ति कर पा रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने इसकी कीमत केवल 500 रुपए रखी है। और अब जानिए, अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होते ही रोया पाकिस्तान, कहा मोदी ने जानबूझकर 5 अगस्त का दिन चुना। दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को इसकी कोई खुशी नहीं है। भारत के खिलाफ हमेशा से जहर उगलने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा, बल्कि रामनगर में तब्दील हो गया है। पुराने समय के धर्मनिरपेक्ष देश अब दुनिया भर में खत्म हो गए हैं और भारत अब श्री राम के हिंदुत्व का देश बन गया है। रशीद ने कहा कि मोदी ने जानबूझकर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ऐसा दिन चुना जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के 1 साल पूरे हो रहे थे। आपको बता दें कि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया था, जिस पर सबसे ज्यादा जलन पाकिस्तान को हुई थी। वही जलन आज फिर नजर आई जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन हुआ। दोस्तों, अगर आप राम मंदिर बनने से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप भी हाईवे पर ढाबे में खाना खाने के लिए रुकते हैं तो हो जाएं सावधान। दोस्तों, अगर आप पठानकोट हाईवे पर स्थित ढाबों पर खाना खाने के लिए रुकते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि इस हाईवे पर स्थित ढाबों के बाहर खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाला एक ग्रुप सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, बीती रात बल्ला की तरफ जाती सड़क पर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक ढाबे पर रुके ट्रक ड्राइवर के ट्रक से तेल निकालने की कोशिश की गई। हालांकि ट्रक ड्राइवर द्वारा शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। जब इस संबंध में मकसूदा के एसएचओ राजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नाके में लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। अब हमारे ध्यान में ये बात आ गई है और हम आगे इस रोड पर गश्त बढ़ाएंगे। दोस्तों, क्या आपको ढाबे पर खाना खाना पसंद है? हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, बारिश से मचा हाहाकार, हर तरफ तबाही ही तबाही, आफतों से घिरा पूरा शहर। दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश तबाही मचाने में लगी हुई है। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई की कैंपस कॉर्नर के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर कीचड़ और पत्थरों का ढेर लग गया है। अब सड़क पर मलबा आ जाने से आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। जो जहां फंसा है वो वहीं का होकर रह गया है। हालांकि बीएमसी की टीमें मलबा साफ करने में जुटी हुई है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के चेंबूर, परेल, हिंदमाता, वडाला और अन्य क्षेत्रों के निचले इलाकों में जल भराव की खबरें हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोग आधे डूबे नजर आ रहे हैं। पानी इतना ज्यादा बरसा है कि गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई है। और हालातों का जायजा लेते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को भारी बारिश की वजह से जल जमाव, पेड़ उखड़ने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी स्थितियों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपके एरिया का मौसम कैसा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, रेलवे का तोहफा, शुरू हो रही है ये सुविधा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को राहत दी है। दरअसल रेलवे ने दिल्ली से त्रिपुरा के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। व्यापार माला एक्सप्रेस ने 68 घंटे में 2360 किलोमीटर का सफर तय किया है। यह एक्सप्रेस के संचालन से छोटे कारोबारियों को पूर्वोत्तर के राज्यों तक माल पहुंचाने में आसानी होगी। भारतीय रेलवे ने
ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। रेलवे ने कहा कि पहली व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली से त्रिपुरा के लिए चलाई गई है। रेलवे फुल ट्रेन लोड कार्गो से कम सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सप्रेस सर्विस मुहैया करा रही है। रेलवे के मुताबिक व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली के किशनगंज से छोटे व्यापारियों के 12 वैगन चावल और दालें लेकर त्रिपुरा पहुंची। बता दें कि सड़क मार्ग से दिल्ली से त्रिपुरा तक सामान भेजने में कई दिन का समय लगता था। ऐसे में अब कारोबारियों के लिए समय की बचत होगी। वहीं कोरोना के बाद अब चीन में फैला एक नया वायरस। दोस्तों 7 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद अब चीन में एक नया वायरस फैल रहा है। इसकी वजह से चीन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग बीमार हैं। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक पूर्वी चीन के जियांगशु और अनहुई प्रांत में दर्जनों लोग बीमार हो रहे हैं। ये वायरस एक कीड़े के काटने से फैल रहा है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार इस कीड़े के काटने के बाद जब वायरस इंसानों के शरीर में संक्रमित करता है, तब पीड़ित शख्स को बुखार और खांसी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह मरीज के शरीर से ल्यूकोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स कम करने लगता है। डॉक्टरों का मानना है कि ये वायरस इंसानों के शरीर में टिक के काटने की वजह से होता है। इसे वैज्ञानिकों ने बुनिया वायरस कैटेगरी में रखा है। यही नहीं, एक बार अगर इससे इंसान संक्रमित हो जाता है तो उसकी वजह से दूसरा इंसान भी बीमार पड़ सकता है। दोस्तों, चीन पता नहीं कब तक सारी दुनिया को अपने पापों की सजा देता रहेगा। आपके हिसाब से इस देश के साथ सभी देशों को मिलकर क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, आईपीएल में खिलाड़ियों को मिलेगा फैमिली के साथ, लेकिन बीसीसीआई ने रखी ये बड़ी शर्त। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2020 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। संयुक्त अरब अमीरात में जैव सुरक्षित वातावरण में आईपीएल कराने को लेकर बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजी को मौजूदा एसओपी से अवगत करा दिया है। आईपीएल के दौरान खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के परिवार उनके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें टीम बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें सुरक्षित माहौल में चलना होगा। खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों को सख्ती से सलाह दी गई है कि वे मैच के दिनों के बाद अपने होटल में वापस जाकर स्नान करें। और आगे देखेंगे दोस्तों, जाने कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा श्री राम मंदिर और कितना होगा खर्च। उससे पहले जानिए, कोरोना को रोकने के लिए डीटीसी बसों में अब होगा ई टिकटिंग का ट्रायल। दोस्तों, दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग डीटीसी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए डीटीसी व क्लस्टर बसों में ई टिकटिंग सिस्टम को शुरू करने जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग आज से रूट नंबर 473 की सभी क्लस्टर बसों में 3 दिवसीय ई टिकटिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ट्रायल के दौरान इन बसों में चलने वाले यात्रियों को मोबाइल की मदद से टिकट लेना होगा। ई टिकट लेने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल पर चार्टर्ड ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की मदद से यात्री टिकट की कीमत या चढ़ने उतरने वाले स्टॉप के विकल्प को चुनकर ई टिकट ले सकते हैं। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक यात्रियों और कंडक्टरों के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी बसों के लिए ई टिकटिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि इसकी वजह से कोरोना का फैलाव ना हो सके। और अब जानिए, पेट्रोल पंप खोलने का मौका दे रही है मोदी सरकार, जरूर जान लें। दोस्तों, यदि आप भी पेट्रोल पंप खोलने की सोच रहे हैं तो सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक 250 करोड़ रुपए नेटवर्क तक की इकाई या तो थोक या फिर केवल खुदरा ग्राहकों को ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। बता दें, बयान में कहा गया है कि जो इकाइयां खुदरा और थोक दोनों ग्राहकों को ईंधन बिक्री का लाइसेंस चाहती हैं, उनको न्यूनतम नेटवर्क आयोजन के समय 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। इससे पहले तक किसी कंपनी को भारत में ईंधन के खुदरा कारोबार के लिए लाइसेंस पाने के वास्ते हाइड्रोकार्बन खोज और उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एनएलजी टर्मिनल में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की शर्त थी, लेकिन अब इन शर्तों में बदलाव कर दिए गए हैं। साथ ही अब जाने कितने दिनों में बनकर तैयार होगा श्री राम मंदिर और कितना होगा खर्च। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की समय सीमा तय कर दी है। ये विशाल मंदिर 2024 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का काम लार्सन एंड टर्बो कंपनी को सौंपा है। इसके लिए ट्रस्ट ने 3.5 साल में हर हाल में बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फुट की होगी। वहीं पूरे मंदिर में 5 विशाल गुंबद होंगे। इस मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट है। इस मंदिर के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे। इस भव्य और विशाल राम मंदिर के निर्माण में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हालांकि यदि इसकी निर्माण अवधि तय सीमा से अधिक हुई तो ये खर्च बढ़ भी सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।